अगला केस क्या कह रहा है? फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, उसके बाद डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट भी पे नहीं करी एंड फर्स्ट कॉल, तो क्या करेंगे? ये है, ये सेकंड केस है आपका। क्वेश्चन पढ़ने हैं साथ साथ। ये है कि सेकंड केस, केस देखो यहीं से मिला जाता है, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो एंट्री, ठीक है। अब 500 इंटू 8, 3 3 6 7 8, जहां तक ब्रैकेट लगा है 500 इंटू 3 टिक अमाउंट, 500 इंटू 500 इंटू, क्लियर? 5 6 7 8 9 10 8 9 10, क्लियर है? नोट करो, फिर केस 3 कराता हूँ। केस 3 बनाए, हो गया? नोट कर लिया? केस 3 बनाओ अपनी अपनी कॉपीज में। पहले बनाए, फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड इज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, मतलब ये क्या है? टिक, ये बन गया केस। और जब मैंने बोला है जब प्रीमियम पेड है तो इग्नोर, तो केस 3, तो प्रीमियम पेड है तो इग्नोर, मतलब एंट्री नहीं होगी। टू शेयर, शेयर कैपिटल में 500 इंटू ब्रैकेट कहां तक है? 8 रुपए तक। शेयर फॉरफीचर में कितना? टिक अमाउंट बताओ। 3 और 3 6। प्रीमियम क्या पेड है तो प्रीमियम इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। और 500 इंटू अनपेड, क्लियर हो गया? केस 4 करो अपने आप। मैंने कौन सी डिसीजन दी थी? 40 दी थी। फोर्थ पार्ट हो गया आपने? एंट्री बताओ ओरल। बोथ द कॉल्स नहीं पे हुई थी, तो शेयर कैपिटल में आएगा 500 इंटू 10, प्रीमियम में आएगा ही नहीं, तो फिर फॉरफीचर में 6 रुपए, फर्स्ट कॉल में 2, फाइनल कॉल में 2। बेटा फॉरफीचर में टिक अमाउंट आता है, और फर्स्ट कॉल में 2 और फाइनल कॉल में 2, ठीक है। प्रीमियम नहीं आएगा, पेड है, इग्नोर्ड है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है? नाम बताओ। ब्लैकस्टोन, हाँ ब्लैकस्टोन करते हैं, आई लाइक ब्लैकस्टोन। अगला क्वेश्चन बनाना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर बताओ मेरे को। ब्लैकस्टोन वाला, ठीक है।
अपने अपने कॉपीज में बनाएंगे, मैं चुपचाप बना रहा हूँ, आप लोग फिर टैली करोगे। ओवर का तो केस नहीं है ना, ये बस 10,000 शेयर है, इसके बाद मैं ओवर का केस कराऊंगा आपको। तेरा क्वेश्चन ही नहीं बना। हाँ फिर ऑल द शेयर्स ऑफर्ड वर अप्लाइड फॉर एन अलॉटेड, मतलब इस लाइन का मतलब बताओ। फुली सब्सक्राइब की बात हो रही है। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट 200 शेयर, मतलब 200 पे अरियर लग गया, फॉरफिट नहीं है, अभी अरियर है। रिसीव्ड लिखा है ना कि अलॉटमेंट के सारे पैसे मिल गए बट 200 शेयर के पैसे नहीं मिले। जब तक फॉरफीचर नहीं बोल रहा आपने फॉरफीचर नहीं लगाना। कॉल वाज मेड, मतलब ये तो ठीक है, कॉल मांग ली गई है। ऑल द अमाउंट ड्यू देयर ऑन वाज रिसीव्ड, मतलब एक्सेप्ट 300 शेयर, मतलब ये अलग बंदा है कोई 300 शेयर वाला। इसकी सिर्फ फर्स्ट कॉल की एंट्री नहीं और फॉरफिट तक डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 200 शेयर ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज नॉट रिसीव्ड, मतलब ये अलग से 100 रुपए होगा और ये अलग से 200 रुपए होगा। अलग तो नहीं बोला ना कहीं पे कि एक्सेप्ट वो कॉल वाज मेड ऑल अमाउंट ड्यू देयर ऑन वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट 300 शेयर। जिस 200 ने, जिस बंदे ने 200 शेयर वाले ने पहले बार अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए तो उसने वो भी नहीं दिए होंगे, ऑब्वियस बात है ना। 300 शेयर अलग थोड़ी होंगे, तो 100 बंदा कोई और होगा। दो बंदों के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं यहाँ पे। फॉरफीचर कब करना है? एक ही बोला सर, हाँ फॉरफीचर किसकी करनी है हमने? 200 वाले के 200 शेयर ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वर, मतलब इसका फॉरफिट करना है, बाकी तो अरियर में लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी? क्वेश्चन पढ़ के मैच कर। क्वेश्चन में नहीं बोला ना, लास्ट लाइन पढ़ो। डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया, समझ आया ना? तो एंट्री करना शुरू करें। क्या क्या एंट्री करनी है? पास सारी एंट्री करनी है, डायरेक्टरी प्रॉफिट क्यों करें? पहली एंट्री बता जसकीरत, क्यों पहली एंट्री? फॉरफीचर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पे ध्यान देना बार बार, लास्ट लाइन पढ़नी है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, खाली फॉरफीचर की बोल रहा है? सारी बोल रहा है ना, सारी। पहली एंट्री हाँ जी, अमाउंट इसमें किसी को कोई डाउट? तो सीधा समझ आ रहा है? अगली एंट्री सेम। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके जल्दी जल्दी वाले, सारे पर लेंदी थोड़ी होगा। आगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एसपीआर भी तो आएगा ना, बताओ एंट्री। 10,000 इंटू 2 5 50,000 50,000। यहाँ पे ऑलवेज इशूड ऑलवेज फेस वैल्यू। अभी तो आप सारा का प्रीमियम मांगोगे ना, जिसका नहीं मिला वो बात की बात है। आगे बैंक टू बैंक कॉल्स इन एरियर्स भी आएगा कितना? कॉल्स इन एरियर्स 200 पहले इसको निपटा दें, ये तो 50,000 होगा। कॉल्स इन एरियर कितना है? 200 इंटू 5 रुपए से क्या पैसे नहीं मिले, कितने? अब यहाँ पे एक पंगा है, हमने स्टार्टिंग से ऐसे किया है, जो अगर ये क्वेश्चन फॉरफीचर का ना होता तो ऐसे ही कर देते। फॉरफीचर का होगा तो भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब फॉरफीचर करोगे तो कॉल्स इन एरियर डेबिट किया है ना, उसको खत्म करना पड़ता है, हटा के, तो वहां कंफ्यूजन होती है। तो आप ये करा करो, आप क्वेश्चन तो पढ़ ही लोगे, पहले पता लग जाएगा फॉरफीचर का क्वेश्चन है कि नहीं।
अगर क्वेश्चन में फॉरफीचर है तो अरियर अकाउंट डालो ही मत, सीधा 49 कर दो। हाँ जी, हाँ। और अगर स्कूल में आपको पता है कैसे कराया है? नहीं, कॉल्स इन अरियर की बात कर रहा हूँ मैं। वही तो कह रहा हूँ, खत्म करना, या तो डेबिट करो ही मत, या तो ये हटा दो यहाँ से। हाँ कर दो, वो ठीक हो जाएगा। अगर डेबिट में आया है तो क्रेडिट में करोगे, क्योंकि बैलेंस शीट जब बनाने को आती है, ये यही सेम करके देख, पहले निपटाए क्वेश्चन को। यहाँ तो हो गया, फॉरफीचर क्या इस एंट्री में हो रहा है, तो अभी आगे जब तक फॉरफीचर नहीं है तब तक एंट्री करते हैं आगे। अगली एंट्री बोलो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक कॉल्स इन अरियर, नहीं वो तो अलग एंट्री, फॉरफीचर की एंट्री अलग होती है। अरियर कितना हुआ यहाँ पे? 900। 300 शेयर्स। हाँ तो अमाउंट बताओ ना। ठीक है, अब आपके पास कॉल्स इन अरियर में कितने पैसे पड़े हैं? टोटल पड़े 1900 रुपए। इसमें से 100 इंटू 3 तो कॉल्स इन अरियर में पड़े रहेंगे। कितने पैसे? क्योंकि ये तो अभी भी अरियर है, जो फॉरफीट कर दिए उसके पैसे रिवर्स करने पड़ेंगे आपको। शेयर होल्डर की एंट्री करें, नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं वो करो पहले। प्रीमियम बताओ क्या करना? नहीं लेने हैं, लेंगे। ये पूरा लिखा करो एग्जाम में ना, शेयर कैपिटल अकाउंट, एसपीआर अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बेटा ये भी तो देख लो, जितने अनपेड है सबका अमाउंट लिखोगे नहीं लिखोगे, है कि नहीं? अब बताओ, मैं सिखाता हूँ क्या करना, ये बताओ, अमाउंट बताओ। है 200 इंटू 10, 5 6 7 8 9 10, 200 शेयर फॉरफीट है ना, तुम 10,000 कर रहे थे। यही तो सिखाना है आपको फुल फ्लैश में, सारे फॉरफीट कितने हुए हैं लिखा तो 200 यहाँ पे, तो 200 को फॉरफीट करोगे। पिछला क्वेश्चन 500 से किया था कि 10,000 से किया था? वो तो आपने टोटल शेयर इशू किए, उसमें से एक बनना है 200 शेयर वाला जो पैसे नहीं दिया। अभी उसका अरियर था, अभी उसका अरियर था, फॉरफीचर हो गया, ये तो अरियर में रहेगा, इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इसमें छुपा हुआ वो। तो 200 शेयर की करोगे कि पूरे ही कर दोगे? सारे फॉरफीट हो गए, कंपनी बंद। ठीक है, 200 इंटू 10, जहां पे एफ लगा है वहां तक, 200 इंटू 3। किसी को कोई डाउट? इसमें टिक अमाउंट क्रॉस क्रॉस। अब बताओ इसमें कितना आएगा? पहली बात। दूसरी 200 इंटू नहीं 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम होएगा, क्योंकि यहाँ प्रीमियम अलग किया, यहाँ प्रीमियम के साथ होता है। और 200 इंटू मैच हो रहा है। अब जो तूने क्या एंट्री करी है 2600, फॉरफीचर में कितना अमाउंट आ गया? 1000। तूने क्या किया? आप नॉर्मली ये एंट्री करते हो, अगर आपने ये एंट्री ही करनी है तो आप इसको कॉल्स इन अरियर नहीं लिखोगे। फर्क ये पड़ा कि बैलेंस शीट जब बनती है, बैलेंस शीट में कॉल्स इन अरियर भी दिखा दिया 1000 रुपए, और फॉरफीचर भी दिखा दिया कि हमने अरियर भी कर दिया और हमारा पैसा भी पड़ा हुआ है। गलत हो गया ना काम। जब मैंने फॉरफीचर की बैलेंस शीट बनाई थी, मैंने कहा था कि शेयर 10,000 में से क्या कर दोगे? 200 माइनस कर दोगे, रह गए 9800। 9800 दिखाओगे कि शेयर के पैसे प्लस 100 रुपए कॉल्स इन अरियर। बैलेंस शीट में बना के भी दिखाता हूँ, आपका बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। ये कॉल्स इन अरियर में पैसा पड़ा हुआ है 1900 रुपए, आप दिखाओगे कितना? 100 इंटू 3 300 रुपए।
आप जब बैलेंस शीट बनाओगे ऐसे नोट्स टू अकाउंट बनाओ छोटे से, नोट्स टू अकाउंट में सब्सक्राइब कैपिटल लिखोगे, कितना लिखोगे? 10,000 में से क्या कर दोगे? 400 माइनस, हमेशा बोलोगे फर्नीचर के पैसे कितने शेयर रह गए? 9800, 200 शेयर माइनस कर दिए, इनटू 10 रुपए से पैसे आए हुए ना, कितना हो गया? इसमें प्रीमियम नहीं आता क्योंकि वो रिजर्व सरप्लस के हेडिंग के अंदर आएगा, ठीक है। 9800 ये 98,000 ये आ गया। उसके बाद लेस करते हैं क्या इसमें? कॉल्स इन अरियर। अरियर में कितना डालोगे? 100 इंटू 3, लेस कर दो 300। अब ऐड करते हैं क्या? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना फॉर फ्यूचर अकाउंट में पैसा? 200 इंटू 5 कितना? 1000। ये कितना आ गया सब्सक्राइब कैपिटल? 99,000 माइनस 300, 98,700। इसी के नीचे एक कॉलम बनेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस का, उसके अंदर पैसा आएगा एसपीआर का। एसपीआर का कितना पैसा टोटल हमारे पास आ रखा है? 30,000 आ रखा है, माइनस 600, ये 600 रुपए हो गया क्योंकि 30,000 क्रेडिट में पड़ा है और ये डेबिट में, तो माइनस करेंगे, क्रेडिट डेबिट माइनस करेंगे, टोटल पैसा कितना हो गया? 30,000 में 600 माइनस गया कितना? टोटल करना है इसको जरा, प्लस 1 लाख। टोटल तुम्हारे पास ये पैसा आया हुआ, तुम अबली जो बैलेंस शीट में एंट्री करोगे वो ऐसे ही करोगे, क्योंकि आपसे ना क्वेश्चन एमसीक्यू बन के आएगा कि रिजर्व सरप्लस कितना लिखोगे, तो आप फटाफट से ये डाल दोगे, गलत हो गया। आपको ये माइनस, ये वाला माइनस कर देना, क्योंकि हमने वापस कर दिया, कहां पर डाल दिया? फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल चुके हैं। अब एक बार सारे बैंक को टोटल करके देखें। 50,000, अभी रुको, 50,000 प्लस 49,000 प्लस 29,100, 1,28,100। ये आपका नीचे लिखा जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपकी ये लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट का टोटल हो गया, मैच हो गया। अगर आप ये कॉल्स इन अरियर में कितना लिखा? 300, क्योंकि ये अरियर या फॉरफीचर है, फॉरफीचर होगा या अरियर होगा, दोनों नहीं हो सकते। पहले अरियर होके फॉरफीचर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सेम अमाउंट। अब आपके अरियर में कितना अमाउंट दिखा रहा है? 1000 प्लस 900, और आपके बैलेंस शीट में कितना डाला आपने? गड़बड़ होगी ना, जनरल एंट्री से लेजर मैच होना चाहिए ना, बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। तो या तो यहां भी कॉल्स इन अरियर मत दिखाओ, यहाँ पे 1000 हटा दो, कितना लिखोगे? 49, 49 का 49, हाँ यहाँ पे कॉल्स इन अरियर सिर्फ कितना दिखाओगे? 300, और यहाँ पे दिखा दोगे 29,400। या तो ये काम करो, और अगर सर हमको आदत पड़ गई है तो सबसे इजी ट्रिक है, कॉल्स इन अरियर करा, नहीं यहाँ पे बता दो क्या करना है। यहाँ पे 900 लिखा, ये तो नॉर्मल ट्रिक करते आ रहे हो आप। अब करना क्या है, जो फॉरफीचर में कौन सा डाला अरियर, कौन सा अमाउंट है? अनटिक्ड वाला। ये कौन सा अमाउंट है? अनटिक्ड वाला। ये सारों का नाम बदल दो टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कितना? 200 इंटू 8 रुपए। अब मैच होगी। जितना पैसा आपने इसमें अलग अलग करके डालना है, वो नाम नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट। सिंपल सी बात ये है। और अगर कॉल्स इन अरियर अकाउंट बनाओगे तो कॉल्स इन अरियर लिख दो, नहीं बनाओगे तो नाम लिख दो, मर्जी आपकी। दोनों बातें ठीक है, पर दोनों में से एक ये एक वो ठीक नहीं है। अरियर भी लिख दिया, शेयर अलॉटमेंट भी लिख दिया, वो गलत हो गया काम। अरियर लिखो तो अरियर को हटाओ। अब देखो आपके अरियर में कितना पैसा है? 1000 प्लस 900 माइनस, ये माइनस करोगे ना उल्टा, माइनस कितना हुआ? 1600, आ गया 300। अब ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके हिसाब से 1000 प्लस 900 माइनस 1600, 300 रुपए आ गया कि नहीं आ रहा? सिर्फ इतना काम करना है कि जो टू शेयर अलॉटमेंट बोले थे, टू कॉल्स इन अरियर लिख दो, बात खत्म। क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलो। अगर वो बोलता है खोलो, मैंने आपको पहले बताया था, अगर बोलता है तो बनाने पड़ेंगे। अगर वो इस क्वेश्चन में तो नहीं बोला ना, इसमें आपकी मर्जी होती है, आप अरियर लिखो ही मत। अगर यहाँ भी लिखोगे तो यहाँ भी जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ पे पहले अनटिक्ड अमाउंट था ना, 5 रुपए एक था, 3 रुपए एक था, वो सारे अनटिक्ड अमाउंट हटा के कॉल्स इन अरियर में डाल दिए।
क्योंकि कॉल्स इन एरियर अकाउंट में वो पैसा पहले यहाँ पड़ा हुआ है, उसको हटाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर लिया करेंगे, कुछ क्वेश्चन वैसे कर लिया करेंगे, दोनों आ जाएंगे। बिना लिखे बेटर है, बिना लिखे बेटर करो। पर ये सिखाना इसलिए जरूरी है कि अगर किसी एक काम करते हैं, हम जब क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, जिस क्वेश्चन में बोल रहा है कॉल्स इन एरियर अकाउंट बनाओ, तो ये कर लेना, वरना बिना लिखे कर लेना। सिंपल से दोनों की प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। आपको 85% मिलेंगे बिना लिखे वाले, 15% ये वाले मिलेंगे आपको। पर इस क्वेश्चन में भी अगर बिना लिखे करते हो तो यहाँ तो कॉल्स इन एरियर 300 रुपए डालोगे आप, फॉर फ्यूचर वाला अमाउंट माइनस कर देना आपको, और इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देना। इतनी तो मैथ्स आपको अब तक आ गई है, ठीक है बेटा? नोट करना, जो सा नोट करना है वो कर लो, ठीक है? इसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि मेरे को रीइश्यू सिखाना है, वो मैं आज नहीं सिखाऊंगा, आज इसी का ओवर सब्सटीट्यूशन सिखाता हूँ। अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ आपको आए हुए। अरे उसकी ना अर्शनून ने आज लेट आना था, उसने कैंसिल कर दी क्लास कि मैं नहीं आऊंगी। मैं कहा तू लेट आ सकती है, कहती हाँ मैं लेट आ सकती हूँ। मैं कहा तू लेट आ जा, पहले अकाउंट्स पढ़ा दूंगा मैं फिर। तो आज के लिए उससे बात कर लूंगा ना, अगर वो हमेशा लेट आएगी तो फिर मैं कुछ एडजस्टमेंट कर दूंगा आपको। इको में मैक्रो पढ़नी है वैसे, वो बोर्ड पे पढ़ाई जाएगी, वैसे भी वो पढ़ी जाएगी आज, बीएससी थोड़ी पढ़नी है। इसके बाद इलस्ट्रेशन कराऊंगा, नोट कर लो आप लोग। बोलना शुरू करूं? बना रहे हो क्वेश्चन साथ साथ? सरगम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर। इशू कितने कर रहा है? तो अलॉटेड के अंदर डाल दो 80,000, ठीक है? इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ, लिखा नहीं हुआ, बोर्ड का क्वेश्चन है, ईच एट अ प्रीमियम, ठीक है? मतलब प्लस लगा देंगे फिलहाल। एंड ऑन एप्लीकेशन 20 रुपए, अलॉटमेंट ₹60 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम पता ही नहीं। 60 हाँ, अभी 60 को यहाँ लिख देते ना, बात समझ आई? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं बेटा। इंक्लूडिंग प्रीमियम है, 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 60 प्लस कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मतलब यहाँ पे कुछ अमाउंट आएगा प्लस प्रीमियम आएगा, ठीक है? वो 60 है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपए। अब इससे बताओगे आप लोग खुद, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है? 40 रुपए। तो ये 40 है, ये 20, 60 रुपए हो गया, 60 रुपए तो ये हो गए, तो यहाँ पे कितना आएगा? 40 रुपए और 20 रुपए प्रीमियम है। पकड़ में आ गई बात? तो अगर ऐसा क्वेश्चन है 60 प्लस कर देंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। जब भी इंक्लूडिंग प्रीमियम आता है ना, जस्ट कीरत, वो ये अमाउंट होता है बेटा, देख, ठीक है? और ये हमको चाहिए भी नहीं, वैसे लिख दिया मैंने, है चाहिए नहीं। आगे बढ़ाऊं क्वेश्चन। एप्लीकेशंस फॉर 1,20,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। तो अप्लाइड कितनी है? चलो, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स, सारों को। मतलब कि सारों को, मतलब इसमें केसेस नहीं है, मतलब यही प्रो राटा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 40,000 इंटू 20 रुपीज। बात पकड़ में आ गई? केसेस वाले में ऊपर इग्नोर करते हैं, इसमें ऑल लिख दिया तो ऑल हो गया। प्रो राटा सबका कर दो। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि एक्सेस मनी जो यहाँ पे ये वाला, ये एक्सेस मनी होता ना, ये वाला, रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन was adjusted on sums due on allotment, सिर्फ अलॉटमेंट तक जाएगा। एक्सेस मनी कौन सा है? एडवांस। नहीं, अगर आपको चलिए यहाँ पे एक्सेस लिख लिया करो या एडवांस लिख लिया करो, एक ही बात होती है। एक्सेस मनी जो होगा वो कहाँ तक जाना है? सिर्फ अलॉटमेंट तक, फर्स्ट कॉल तक नहीं जाएगा। मतलब अलॉटमेंट के बाद अगर बच जाता है तो कहाँ जाएगा? वो बैंक में वापस कर देंगे। आगे, सीताराम who had applied for 600 शेयर। सीताराम यहाँ लिख दूं? कितना अप्लाई किया है? अप्लाइड किया है, अप्लाइड। तो 6,000 शेयर, ये है 6,000 हो गए। ओरली बता सकता है कोई कि सर अगर 6,000 अप्लाइड है तो अलॉटेड कितना होगा? फॉर्मूला पता है निकालने का? नहीं बता, ओरली बताओ फॉर्मूला। मैं ओरली बिना फॉर्मूले के बता रहा हूँ, देखो। देख बेटा, अगर अलॉटेड दिए होते 4,000, अगर अलॉटेड दिए होते हैं, इसमें अप्लाइड दिया, क्या निकालना है? तो अलॉटेड को ऊपर लिख दो और अप्लाइड को नीचे लिख दो। और अगर अलॉटेड दिए तो अप्लाइड ऊपर, अलॉट जो निकालना है वो। तो अलॉटेड कितने हैं इसमें? 80,000
जिस श्रेणी का वो है, और अप्लाइड कितने थे, तो सारा कट जाएगा, 8/12 से कर दो तो ये हो जाएगा। ठीक है, और एक बात, 6 2 12, या 12 का आधा क्या हुआ 6, अगर जीरो को इग्नोर करते हैं 12 का आधा कितना, तो 8 का आधा कितना होगा, ये शॉर्टकट होता है। ये हर जगह नहीं लगता, तो अगर ये 6,500 होते ना, ये 7,000 होते तो नहीं लगता, ये बाई चांस होता, और ये आता ही ऐसा है, मतलब लग जाए, ठीक है, तुक्काबाजी चल जाती है यहाँ पे, नहीं तो पता लग गया जो निकालने हैं वो ऊपर। ऐसे रीइश्यू का भी एक फॉर्मूला बना के दूंगा आपको। अब अगर यहाँ पे वर्किंग नोट बनेगा कि नहीं, 2000 × 20, आगे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ जी। फेल टू पे, सीताराम फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, मतलब यहाँ पे सीताराम लिख दूंगा, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। सर लेकिन फेल कैसे हो गया, उससे तो ज्यादा बच रहे हैं। उसने क्या पता बच रहा हो, क्या पता अभी पहले कैसे लगाए, क्या पता ये एडजस्टमेंट करने के कुछ और पैसे मांगने होते। बात समझ में आई कि नहीं आई, हमें क्या पता कि बच रहे हैं, अभी वर्किंग नोट बनाएंगे तभी तो, अरे वर्किंग नोट बनाएंगे तभी तो, अभी रुक जा, बना मत भाई, तो कुछ जल्दी किस बात की है, वर्किंग नोट रफ में बनाएगा तू, वर्किंग नोट का कॉलम, तो वहां क्या कर रहा है, तो क्या अभी तो क्वेश्चन खत्म ही नहीं है, ये समझ आ गया। अलॉटमेंट मनी उसने फेल किया, मैंने फॉर फ्यूचर भी नहीं लगाया, क्वेश्चन ने बोला नहीं अभी तक। आगे, हरमन डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 800 शेयर अलॉटेड टू हिम। हरमन ने कितने शेयर के पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के भी नहीं दिए, नहीं सॉरी फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए किसने, हरमन ने। हरमन डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 800 शेयर अलॉटेड टू हिम, तो मतलब 800 का लिखूं, अलॉटेड टू हिम, तो इसके देखो ये 8 है तो ये 8 है, तो ये कितना होगा 1200 होगा, और अगर निकालते हैं तो 800 इंटू 12/8 करोगे क्योंकि अप्लाइड ऊपर है, तो वही आएगा 1200। ठीक है, समझ आ गया। इसका भी बना लो, 400 इंटू 20, इसने क्या नहीं पे किया, अलॉटमेंट नहीं पे किया, हाँ सॉरी फर्स्ट कॉल, इसमें ये टिक क्या, इसमें ये टिक क्या। अब इसमें देखो दोनों केस आगे, एक बंदे का अरियर है उसमें प्रीमियम कंसिडर करेंगे, इसमें कंसिडर करेंगे, इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, तो कंसिडर नहीं करोगे ना, दोनों केस आ गए एक ही क्वेश्चन में। द शेयर ऑफ सीताराम एंड हरमन वर फॉरफिटेड, ठीक है, बताएंगे अभी, बाकी तो रीइश्यू का क्वेश्चन है। अगर कुछ नहीं लिखा तो आप क्या सोचोगे, फर्स्ट कॉल के बाद नहीं, जब वो अरियर में गए उसके बाद, एक सेकेंड, हाँ बोलो आप, 6000 वो अप्लाइड फॉर 6000, उसके 4000 से करेंगे ना। अब जब क्वेश्चन में बताया ही नहीं कि फॉरफिटेड कब हुए, तो क्या मानना, क्या मानना, लास्ट में। अगर देखो इसके पहले फॉरफिट हो सकते हैं, इसके तो बाद में होंगे ना, और इसकी इंफॉर्मेशन के बाद लिखा है कि शेयर्स वर फॉरफिटेड, लिखा है कि पहले इसकी इंफॉर्मेशन दे दी क्वेश्चन ने, ये आपने खुद सोचना है कि शेयर, अगर वो इसकी इंफॉर्मेशन देने से पहले बोलता कि शेयर ऑफ सीताराम वर फॉरफिटेड, तो कहाँ फॉरफिट करते, यहीं पे कर देते कि इसने क्या पे नहीं किया, अलॉटमेंट एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, तो मतलब यहीं पे करना है। इसके बाद इंफॉर्मेशन दी है कि इसने फर्स्ट कॉल नहीं पे की, उसके बाद लिखा है एक लाइन, शेयर्स ऑफ सीताराम एंड हरमन वर फॉरफिटेड, ऑब्वियस बात हरमन के यहाँ फॉरफिट तो कर नहीं सकते, एंड लिखा है तो दोनों के फॉरफिट, मतलब इस बंदे ने ये भी पे नहीं की होगी, खुद आइडिया लगाया हमने। अगर फॉरफिचर फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है तो उसकी पहले वेट की होगी हमने, तो ये आपने खुद आगे तक लेके जाना होता है। अगर ये इंफॉर्मेशन देने से पहले खाली सीताराम के फॉरफिट करता तो यहाँ पे एफ लगाते, इंफॉर्मेशन देने के बाद दोनों के फॉरफिट है तो एंड तक लेके जाना, ये साइलेंट इंफॉर्मेशन होती, ठीक है, तो दोनों का एफ इकट्ठा लग जाएगा। अब आपको अब अपनी लाइफ में पहला क्वेश्चन देखने को मिला है जिसमें 2 फॉरफिचर हो रहे हैं, इसमें आपके पास चॉइस है कि दोनों का फॉरफिचर इकट्ठा कर लो, आपके पास चॉइस है कि 2 फॉरफिचर की अलग अलग एंट्री करो। मैं आपको ये राय दूंगा कि आप अलग अलग करो, नहीं इकट्ठे इजी है, मैं दोनों करा दूंगा आपको, बट इकट्ठे इजी है, प्रॉब्लम पता कहाँ आएगी, जब री इशू करना होता है, फिर क्वेश्चन पता क्या बाद में बोलेगा कि यार इसके 4000 शेयर इशू कर दिए, इसके 500 शेयर इशू किए, तो दोनों का मेरे को अमाउंट अलग अलग चाहिए होता है उस टाइम पे, क्योंकि जिसके पूरे इशू करे उसका पूरे से इशू किया जाएगा, इसका पार्शियल किया उसका पार्शियल से किया जाएगा, वहां जाके फंस जाओगे।
फिर एंड में जाके अमाउंट तो अलग अलग करोगे, पहले अलग ही रहने दो, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, आपका सब्जेक्टिव कौन सा वैसे भी, ठीक है। हाँ, आपको ये पूछेगा एमसीक्यू फॉरफीचर के अंदर पैसा बताओ, तो दोनों के फॉरफीचर को ऐड करके बता दो, एंट्री एंट्री ऐड कर दो, बैंक भी तो ऐड करके बताओगे ना सारा, पहली एंट्री, आगे रीइश्यू है वो नहीं सिखा रहा, पहली एंट्री ओरली मैं नहीं करूंगा, आप करोगे, वर्किंग नोट बनाने के बाद शुरू करेंगे खाना। कितने वर्किंग नोट बनेंगे? 3 बनेंगे सर मेरे ख्याल से। ख्याल से क्या हो गया, 3 बनेंगे साफ साफ में, जिसका प्रोडाटा है उसका बनेगा। जितने प्रोडाटा उतने बनेंगे। पहला कौन सा बनाएंगे? 80,000 शेयर का, हेडिंग डाल दिया करो 80,000 वालों की बना रहे हो, ठीक है। हाँ जी, एप्लीकेशन एडवांस कितना है? 40 इंटू 20, 40,000 इंटू 20, 8, 40,000, 22,000 ये है ना, अच्छा 8 लाख, ठीक है ना, 8 लाख। अब अलॉटमेंट में कितना मांगते? 80,000 इंटू, हाँ, विद प्रीमियम कितना मांगते? नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी तक आपने किया नहीं ना विद प्रीमियम वाला, विद प्रीमियम लेंगे हम, बाद में प्रीमियम माइनस करते हैं, पहले प्रीमियम लेते हैं बाद में माइनस भी करते हैं, लेकिन पहले लेना है। हाँ जी बताओ जी, 80 इंटू 60 रुपए, 6,4,6,8,6 4,80,000 नहीं, 48 लाख होगा। नहीं नहीं वो नहीं कर रहा मैं, चलो ठीक है, मतलब क्यों अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 है ना, 60 इंटू 8, 48 लाख, ठीक है। अब पैसा एडवांस कितना पड़ा है? 8 लाख, 8 लाख, और मांगना कितना था? 48 लाख। अब कितना मांगेंगे? ये मांगेंगे कि मांग लिया? तो टू बैंक लिखूं कि बैंक लिखूं? बैंक डेबिट। अगर ये पैसा बच जाता, यहाँ पे नेगेटिव आता, टू बैंक लिखते हैं, बता रखा है मैंने, वो क्रेडिट करते हैं, समझ गए हो। 48 लाख एंट्री है, 38 लाख की एंट्री आ रही है, 38 क्यों आ रहा है? चलो देख लेते हैं कुछ, अच्छा ठीक है, अरियर भी तो है ना, अरियर भी तो माइनस करा जाएगा। अगली एंट्री, ये कौन है? सीताराम। एडवांस कितना है? 2,000 इंटू 20, 40,000 इस बंदे ने एडवांस दिया हुआ है। अब बता बनर कितना पैसा मांगेगा दोस्त से? 60,000 है, 1,20,000, 4,000 इंटू 60 कितना हुआ? 2 लाख। आपने कितना पैसा मांगना था उससे? 2,40,000 रुपए। उसने कितना एडवांस दे दिया? 40। कितना बच गया? 2 लाख रुपए आपने से अभी और मांगना है ना, मांगना है तो नेगेटिव, इसके भी बैंक, नहीं नहीं इसका तो अरियर है ना, अरियर हो गया, कॉल में डेबिट होता है, लेकिन यहाँ बैंक नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इसने तो पेमेंट दे दी, इसने पेमेंट दी है वाली, ये इसका क्रॉस, मतलब आपको ये वाला क्रॉस अगर अमाउंट चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे? यहाँ पे जाओगे वर्किंग नोट में, ठीक है, इसको इसके अंदर देखना है, कोशिश किया करो यहाँ पे एक सर्कल लगा दिया करो, इससे क्या होगा, जैसे हम ये वाला क्रॉस चेक करने आएंगे, हमको पता सर्कल के अंदर का क्रॉस हमने वर्किंग नोट से चेक करना है हमेशा, और ज्यादातर वर्किंग नोट अलॉटमेंट तक ही बनते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये पॉजिटिव आता तो हम पैसे वापस कर देते, टू बैंक करके ना वापस कर देते, क्योंकि अलॉटमेंट के आगे जाना नहीं था। आगे जी, हरमन की नहीं बनाएंगे। नहीं हम तो भैया पहले सोचेंगे नहीं, हमने तो बनाना है यूज ना हो, हमने सारे प्रोडक्ट बनाने हैं, यूज हो चाहे ना हो, हमें उससे क्या मतलब। हरमन कितना पैसा है? 400 इंटू 20 कितना? 8,000, 8,000 एडवांस दे रखा है इसने, और 800 इंटू 60 रुपए कितना?
48,000। अब मेरे को ये बताओ, और ये पैसा क्या हो चुका है? टिक। यहाँ पे क्रॉस तो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे टिक तो यहाँ पे भी टिक। तो हमको इसकी अरियर हुआ नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है, मतलब ठीक कह रहा है, बट इसकी जरूरत पड़ेगी जब फॉरफीचर करेंगे, तब ये अमाउंट जरूरत पड़ेगी। समझ गया? अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वर्किंग नोट में कोई दिक्कत? ये पहले लिखते हैं, ये तीनों इनटू ये करके नीचे लिखते हैं। अगर नेगेटिव आया तो मांगेंगे, या अरियर होगा या टिक, जो यहाँ पे लिखा है वहां पे, और अगर पॉजिटिव आया तो वापस कर देते हैं या अगली क्लॉज पे लेके जाते हैं। दो ऑप्शन होते हैं। पहली एंट्री बताओ, क्या बोली जा रहा मनहर तू? अमाउंट बताओ। 24 लाख। लिख क्यों नहीं रही? क्यों? अभी एप्लीकेशन खत्म नहीं हुआ। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना पैसा एडवांस है वो तो रखोगे ना, एडवांस पैसा यहाँ रखते हैं ना। इसमें तो एक चीज तो फायर डालेंगे, ये तो टोटल से होगा, ये तो टोटल से हो रहा है। अभी पहली तो देखो, पहली तीनों टिक है, दोनों टिक है ना, तो यहाँ तो पंगा है ही नहीं। अभी तो दोनों टिक चल रहा है तो पंगा ही नहीं है। जब क्रॉस आएगा तब सोचेंगे ना। सीताराम का अभी तो सीताराम तो एंट्री नहीं हुआ, पहले तो सबने दिए ना मेरे को। हाँ, 24 लाख से पैसा चाहिए था। यहाँ हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू। ये काट दो, 80,000 इंटू 20, 20 से होगा ना, 4 क्यों कर रही है? एप्लीकेशन का है, अभी तो एप्लीकेशन एंट्री हो रही है। ये रही एप्लीकेशन, इक्विटी कैपिटल है ना, इशूड इनटू फेस वैल्यू। भूल गई? शेयर कैपिटल में तो फिक्स है ना, इशूड शेयर इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो 20 रुपए है। अभी प्रीमियम कहाँ पे आ गया? 8 2 16 लाख। इसमें कहाँ एसपीआर है? तुम सारा क्यों क्वेश्चन देख रहे हो? अभी तुम एप्लीकेशन की एंट्री में सिर्फ एप्लीकेशन देखा करो, अलॉटमेंट की एंट्री में सिर्फ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल। सारा क्वेश्चन क्यों देखना है हमने? अलग अलग क्यों करके दिया मैंने? 16 लाख मांगेंगे, ऑलवेज इशूड इनटू फेस वैल्यू, रटवाया हुआ है, इशूड इनटू फेस वैल्यू। एडवांस ये है, ये कहा गया? इसमें से कम वाला अमाउंट लेते हैं कि नहीं लेते? कम वाला अमाउंट कौन सा है? तो ये लिखा नहीं है यहाँ पे, बराबर हो गया। ये पैसा कहाँ चला गया? एडवांस। ये जो पैसा एडवांस लिए कहाँ पे दे जाए? इसको अलॉटमेंट भेजा ना, अलॉटमेंट चला गया। अगली अलॉटमेंट की एंट्री करके वो माइनस कर देंगे। ये बहुत दिनों बाद किया ना, भूल गए, अब रेगुलर करते रहोगे। करो नोट। आ जा भाई, हाथ तो भरे पड़े हैं मेरे। आगे सेकेंड एंट्री पहले नोट कर लो। चलो तुम लोग सेकेंड एंट्री सोचो तब तक। कब जीतोगे मेरे से? आगे एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर, बोल। टू प्रीमियम नहीं लिखना। अलॉटमेंट कितनी मांगनी है? 60 इंटू 80। इसमें से फेस वैल्यू कितनी है? 40 रुपए। 8 4 32 लाख, और कितना हो गया? 16 लाख। अब उसकी एंट्री, बैंक 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बस यही होगा ना। कॉल से हमने मना किया डालने को आपको। अगर फीचर आ गया तो मत डालो, मतलब माइनस कर देंगे पर लिखेंगे नहीं, माइनस कर देंगे लिखेंगे नहीं। पहले बताओ यहाँ पे कितना अमाउंट आना चाहिए? लिखा था बैंक डेबिट। सही लगाया कि
इतना चाहिए, इतना आ चुका है, अलॉटमेंट में से अलॉटमेंट माइनस करते हैं तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है आपके। तो ये बैंक डेबिट आपको आगे से वर्किंग नोट से हेल्प कर जाएगा। ये बैंक डेबिट लिखा है। अब ध्यान से देखो इस वर्किंग नोट की इंपॉर्टेंस। 40 लाख हमको चाहिए, हमारे पास आना चाहिए। जब हमने ये पढ़ा, हमने पढ़ा ये तो ठीक है, तो मतलब इस 40 के अंदर ये इंक्लूड है, प्रॉब्लम ही नहीं है। इस बंदे ने पैसे नहीं दिए और अगर प्रीमियम नहीं मिला तो इंक्लूड करना है। इस बंदे ने कितना पैसा नहीं दिया? 2 लाख रुपए। सर्कल का मतलब इसको यहां से मत देखो, कहां से देखो, ऐसे पहला क्वेश्चन कर रहे हो अभी, इसके बाद सारे क्वेश्चन ऐसे ही करोगे। तो ये सर्कल की इंपॉर्टेंस और ये यहाँ पे, ठीक है। कितना हो गया? ये अमाउंट बनाया इनटू ये माइनस किया ये। अब ये अमाउंट कहां से निकालूं? ये रहा, माइनस कर दिया। ये तो टिक इसके अंदर इंक्लूड है, ऐड करने की जरूरत तो है ही नहीं। समझ आया कि नहीं आया? तो टोटल अमाउंट कितना आया? सबसे पहले बैंक का अमाउंट निकाला करो, वही सेम टू सेम टेप दिया करो, कॉल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई ऐसा बंदा हो जिसका अरियर हुआ हो बट उसका फॉरफीचर ना हुआ हो, उसका लिख देना। जैसे पिछले क्वेश्चन में 100 वाला बंदा था, उसका अरियर तो हुआ था बट फॉरफीचर नहीं हुआ। यहाँ पे दोनों का फॉरफीचर हो गया, प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई ऐसा केस हो कि भाई इसका अरियर फॉरफीचर हो गया, इसका नहीं हुआ, तो उसका अरियर अरियर लिखोगे, जिसका फॉरफीचर हो गया उसका अरियर नहीं लिखोगे। क्लियर हो गया मामला? अगर क्वेश्चन फॉरफीचर के बगैर आता तो अरियर लिख देंगे। फॉरफीचर है तो अरियर मत लिखो, नहीं है तो लिख दो, सिंपल सी बात है। फॉरफीचर है तो अरियर, नहीं है और नहीं है तो सिमिलर यही है। प्रीमियम है तो नहीं, नहीं है तो लिखना है। प्रीमियम में तो ये है ना, अगर टिक है तो इग्नोर, मतलब प्रीमियम मिला हुआ है इग्नोर, नहीं मिला तो वही सेम उल्टा उल्टा चलना है, ठीक है। है ना, एकदम जागते हैं सारे। हाँ जी, अगली एंट्री है ऐसी आएगा प्रेशर। अगली एंट्री कोई बात नहीं, करते हैं। पहले तो डेबिट तो मांगने वाली है ना, वो तो छोड़ दो। कितना पैसा मांगा? इक्विटी शेयर 80 इंटू 40 32 लाख मांग लिए। लिखा क्यों नहीं? एंट्री मैंने कहा था करके रखो। कहाँ की? इतनी देर से खड़ा था मैं वहां पे। मैं सीधा बैंक वाली एंट्री कर दूं? तुम तो पूरी करो। बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल फर्स्ट एंड फाइनल। लिख क्यों नहीं रही? शेयर नहीं आ रहा तो बताना, मैं कराऊं बेटा। तो वेट करिए, बोर्ड पे लिखूंगा तो मैं करूंगा। पहले लिखना, तभी तो वेट कर रहा हूँ। पहले कॉल मेरे को देख लेना, कॉल की एंट्री मांगने की कितनी कर रही है। खुद जब तक नहीं सीखेंगे कोई चैप्टर आएगा ही नहीं है वाला। सबने कॉल की एंट्री मांग ली? तो दिखा। बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और कुछ नहीं करना इसमें। अब प्रीमियम तो है ही नहीं, सब पंगा है ही नहीं। अब बैंक को लिखा करो, कैलकुलेट किया करो, वही यहाँ टेप दिया करो, कॉल छुप जाएगा उसमें। सबसे पहले बैंक में
कितना पैसा चाहिए आपको, पहले तो जितना चाहिए, जो ऊपर एंट्री में कितना किया, क्यों नहीं भूल गई ना एंट्री करनी। पहली एंट्री होती है, पिछला क्वेश्चन का है, बैंक कैपिटल, बाकी सारी कैपिटल पहले बैंक बाद में, कैपिटल पहले बैंक बाद में, कैपिटल पहले बैंक बाद में। ये पता क्यों प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ देख के लिख रही है बहुत दिन से, मैं तेरे को बहुत दिन से नोट कर रहा हूँ, तो समझने के बाद ना समझने के टाइम पे नहीं कर पा रही, खुद करने तक नहीं करेगी, एग्जाम में कैसे करेगी। यही गलती तो फंडामेंटल में की थी, क्वेश्चन पढ़ने बंद कर दिए थे, खाली सुन रही है। एंट्री दिखाना, इसको नोट करे, तूने भी नहीं की, करना बेटा। पहले कैपिटल की एंट्री, कैपिटल कितना 80,000 इंटू पूरा मांग लो, पहले पैसे मांगना है 80,000 इंटू ये पूरा, ये भी तुम कैपिटल के पहले किए ना, पहले पूरा पैसा मांगा मांगा ना कैपिटल की एंट्री, फिर बैंक में आया, कहाँ है ये रहा, पहले पैसा मांगा 48 लाख, फिर बैंक में कितना आया। अब पहले कितना पैसा मांगा तुमने, 40 इंटू 8, 8 4 जा 32 लाख, इतने पैसे मांगोगे ना, इसमें से एक एक करके अरियर उठाना शुरू कर दो। देख ये पैसा मांगा 40 इंटू 80 32 लाख, 32 लाख है ना, यहाँ पे 32 लाख है ना, इतना पैसा मांगा माइनस इसका अरियर। अब तो ये देखो, सिर्फ सर्कल का मतलब ये था कि सर्कल वाला अरियर वर्किंग नोट, सर्कल का मतलब वर्किंग नोट है कि ये वाला क्रॉस कहां से देखना है, जल्दी कर जल्दी कर, चलो ये वाला क्रॉस कहां से देखना है, वर्किंग नोट। सर्कल का मतलब क्या है, सिर्फ ये वाला क्रॉस वर्किंग नोट के अंदर, वर्किंग नोट क्या खत्म हो चुका है, ये वाला क्रॉस वर्किंग नोट के अंदर है क्या, नहीं, तो ये वाला क्रॉस कहां से देखना है, यहीं से। कितने शेयर है इसके, 4,000 इंटू 40 रुपए से पैसे नहीं मिले मेरे को, 4,000 इंटू 40 कितना हुआ, 1,60,000। समझ आया, 32 लाख चाहिए थे, 4,000 के पैसे नहीं आए, क्या ये वर्किंग नोट के अंदर है, नहीं ना, तो यहाँ से कुछ चक्कर ही नहीं, और ऑलरेडी हम ये अमाउंट ले चुके हैं, ये भी ले चुके हैं, ये भी हो चुका है, तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब इसका 800 इंटू, हमेशा ये देखते हैं, ये नहीं देखते, शेयर उसको हमने ये दिए हैं, ये तो उसने अप्लाई किए थे, हमने दिए 800 इंटू 40, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, अमाउंट निकाल के यहाँ डालो, यहाँ डालो, कॉल जनरेट चुक गया अपने आप। हमेशा बैंक का अमाउंट निकाला करो, कॉल इन अरियर, मेरे को नहीं पता, मैं बुक में चेक करके रखूँ, 30 लाख करेक्ट। हाँ बोल सर, मैंने 4800 के शेयर्स को अरियर में दिए। हाँ हाँ, वो तब कर सकते हो अगर सर्कल ना लगाओ, सर्कल ना लगाओ, हाँ तो यही तो हुआ, फिर भी तो उसे माइनस नहीं करेगा, 32 लाख बाद में माइनस होगा ना, तो अभी तो बाद में सेम आंसर आ रहा था, मैं पूछ रहा हूँ कि मेथड तो नहीं, अगर सर्कल है तो नहीं कर सकता ये, क्योंकि इसका अमाउंट यहाँ से देखा जाएगा। सर्कल वाली एंट्रियां आपने वर्किंग नोट से देख, सर्कल का मतलब वर्किंग नोट है, जान के लगाया था, पता क्यों लगाया था, बहुत सारे बच्चे ना इसको भी 4,000 इंटू ये कर लेते, भूल जाते हैं फिर वो, तो ये मतलब कि सिर्फ इसको वर्किंग नोट से देखो, बाकी अपने नॉर्मल नॉर्मल जैसे क्वेश्चन करते हो वो। ये होगी तुम्हारी सेकेंड एंट्री, अब फोर फीचर की एंट्री होगी, सोचो समझो करो, क्यों देख के क्यों करोगे, अपने आप करोगे, मैं सही कराऊंगा, अगर समझ नहीं आया तो देख के समझ नहीं आएगा, मैंने दो, हाँ शेयर कैपिटल टू शेयर फीचर कैसे करोगे, कंबाइंड कर रहे हो अलग अलग कर रहे हो, अलग अलग करेंगे ना सर, आपने बोला मैं भी अलग अलग कर रहा हूँ, दोनों को अलग अलग निकाले करना, तो वो ज्यादा आसान पड़ेगा। पहले किसको करेंगे, सीताराम को निपटा दे, शेयर कैपिटल, आगे बोलो, गलत, इसका स्क्वायर क्रॉस है तो लेंगे 2, इसका क्रॉस किस पे, अलॉटमेंट पे, तो फर्स्ट कॉल, अब आपको वो फर्स्ट कॉल, हाँ तो फर्स्ट एंड फाइनल, ठीक है, अमाउंट बताओ जी सीताराम, अरे ऐसे नहीं बताया करो, ऐसे बताया करो, 100, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, ब्रैकेट तो 100 पे जाके है ना, तेरे को ये वाली समझ आ गई है ना,
वो भी अब समझना शुरू कर ले, बहुत क्वेश्चन करने हैं, अपने आप ट्राई कर, गलत हो जाएगी क्या हो जाएगा ऐसा, तो ट्राई नहीं कर रही, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। 4000 इंटू 4000 इंटू ये टिक होता है, पूछो। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आती है जहां तक कॉल्ड अप कहाँ तक, जहां तक ब्रैकेट लगा है। अगर ब्रैकेट यहाँ लगाता तो 60 लेता मैं। ये बेटा टिक होता है, ये हमेशा क्रॉस होते हैं। 4000 इंटू 60, प्रीमियम यहाँ आ चुका है ना, प्रीमियम लेंगे कि नहीं लेंगे, तो लो ना फिर। 4000 इंटू इसको ऐसे चेक कर लो, 120 आ गया। अगली फॉर्मेचर की एंट्री, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फीचर, 800 इंटू 100, 800 इंटू 20 प्लस 2 टिक है ना, ये तो लेना नहीं है। 60, 800 इंटू अलग अलग इजी है ना। अगर आपको एमसीक्यू पूछ रहा है कि फॉर फीचर का अमाउंट बताओ, तो क्या पूरा क्वेश्चन करोगे पहले? नहीं, सिर्फ फॉर फीचर की ये तो बनाना पड़ेगा ना। तो फॉर फीचर का एंट्री बनाओ, फॉर फीचर की एंट्री के लिए आपको ये चाहिए रहेगा। अब एक चीज इसमें गलती है, ये तो ठीक है, इसमें सोचो, इस एडवांस कौन बताए, वो तो ठीक है। नहीं वो ठीक है। ये कितना अमाउंट है बताओ जरा? 4 लाख। ये कितना आया? ये कितना आया? अच्छा ये टिक अमाउंट तो पता है ना आपको कितना है, कितना टिक है? ये गलत है, एक अमाउंट ये गलत है, एक अमाउंट ये गलत है। हम क्रॉस में कौन सा, नहीं मैं सिखाऊंगा ना, क्रॉस में कौन सा अमाउंट डालते हैं जो अरियर होता है। नीचे एंट्री कोई भी क्वेश्चन चेक कर लो, जो कॉल्स इन अरियर में डालते थे वही नीचे क्रॉस में डालते थे। इसमें आपने जब अलॉटमेंट की एंट्री करी तो ये वाला क्रॉस कितना लिखा था? 4000 इंटू 60 रुपए लिखा था कि 2 लाख लिखा था? तो इसके क्रॉस में कितना अमाउंट आएगा? 2 लाख रुपए आएगा। ये क्रॉस है ना, ये वाला क्रॉस तो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर क्रॉस ये रहा। ये वाला क्रॉस कहां से देखना है? जब ऊपर यहां से देखा था तो नीचे भी यहीं से देखोगे। अभी पहला क्वेश्चन है, घबराना नहीं, बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी। और ये कौन सा अमाउंट है? टिक अमाउंट। अब एक बात सोच के बताओ, जो आपका पहला टिक अमाउंट है ये इससे आया होगा कि इससे आया होगा? ये बनाया ना आपने सीताराम को। हमेशा पहला टिक अमाउंट कहां से देखना है? पहला टिक अमाउंट कहां से देखना है फॉर के लिए? एप्लीकेशन से। कितना हुआ पहला टिक अमाउंट? 6000 इंटू 20 कितना हो गया भैया? और कितना हुआ? 1,20,000। क्योंकि बुक में ना कंबाइंड एंट्री है, मेरे को अलग अलग करनी पड़ेगी, एक बार इसको मैच करना पड़ेगा। बुक में ना कंबाइंड एंट्री है 4,80,000, 1,20,000 और 2 लाख, और ये 4 1 लाख सेम हो रही है कि एक बार चेक करना, नहीं तो मैं कोई गलती और ढूंढूं। सेम हो रही है? होगी। ये 2 लाख हो चुके, 2 3 4 4 तो यही आ रहे, 2 3 4 4,80,000 हो तो गया पूरा। हाँ वो समझ गया मैं आपकी बात, कॉमा तुमने सही लगाया है, कॉमा की पहचान नहीं किसी को। अब क्या सीखा आज आपने कि सर जी इस अलॉटमेंट में अभी तक हम क्या करते रहे, ये इंटू ये, जब मैंने सर्कल लगा दिया तो सर्कल को ये वाला क्रॉस ये इंटू ये नहीं करना, कहां से देखना है? ऊपर भी कहां से देखा था यहाँ पे, अब भी कहां से देखोगे, यहाँ पे रट्टा लगा लेना। अगला, जब फॉरफीचर टिक अमाउंट देखना है, मान लो इसका फॉरफीचर होता है, इसमें 2 टिक है तो इसका भी अमाउंट गलत है।
मैं कहने लगी थी मेरे को लगा कॉम्प्लिकेट होना है यार। नहीं नहीं सब सही कह रही है, कंसेप्ट एक ही रहता है। ये कितना आया 80,000, ये तो ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना अमाउंट कितना है 8 4 32,000। अब आपका माइनस का कितना आ रहा है यहाँ, ठीक है ये अमाउंट। अब मेरे को पहली बात बताओ, जो पहला टिक है वो कहां से आएगा 20 इंटू 1200 20 इंटू 1200 प्लस 1200 इंटू 20 पहला ये आया होगा, सेकंड टिक ये है, सेकंड टिक ये है। ये भी तो मैंने कहा था ना पूरा वर्किंग नोट बनेगा। ये समझ आया क्यों बनाना है। पहला टिक हमें हमेशा पहला टिक अप्लाइड से, पहला टिक अप्लाइड से, पहला टिक अप्लाइड से हमेशा। किसके एंट्री के लिए फॉरफीचर की एंट्री के लिए, सबके लिए नहीं। और सेकंड टिक अगर वर्किंग नोट बना हुआ है तो वर्किंग नोट कितना हुआ 40,000। अमाउंट चेक कर लो, 1200 इंटू 20 कितना हुआ 24,000 प्लस 40,000, ज्यादा आ रहा है अमाउंट, कुछ गड़बड़ है इसका मतलब। एक मिनट रुको, 800 शेयर है ना इसके, ये सही है हमारा 800 इंटू सॉरी 400 इंटू 20, ठीक है ये ठीक है। नीचे वाला गलत है, ये गलत है, ये कैसे आया, एक मिनट रुको ना। 800 इंटू 60 कितना हुआ, हाँ ठीक है ये सही है, ये सही है, बता रहा हूँ 800 इंटू 60 कितना हुआ 48,000। और इसमें प्रीमियम क्या करना है इग्नोर, तो माइनस करो प्रीमियम कितना हुआ 800 इंटू 20 कितना हुआ। अब ठीक है, ये अमाउंट हमको चाहिए था, ये कितना आएगा। अब ठीक आ रहा है कि भी नहीं आ रहा 4 5 6 7 8, ठीक है। जिसका प्रीमियम टिक नहीं था वो लेना है, तो कुछ नहीं करना है। जिसका प्रीमियम टिक है उसको क्या कर देना है माइनस कर देना है। और कई बच्चे या कई वैसे बोलेंगे सर माइनस करना है तो पहले ही हम ले ही ना 40 से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, पहले ऐड करके फिर माइनस करना है। क्योंकि ये जो देखो ये आपने 60 रुपए जो मल्टीप्लाई किए, हर बार जरूरी नहीं सेम होगा आपका, कई बार क्वेश्चन चेंज होंगे आपके, आपको इसलिए करना पहले ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना आपको। सर क्वेश्चन कहाँ भेज दो, यही है क्वेश्चन। अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं ऐसे, ये क्वेश्चन है आपके बुक में, कहीं ना कहीं ढूंढवा दूंगा, रीइश्यू में ना वहां पे होगा, अनसॉल्व्ड में होगा। एक शॉर्टकट और भी है कि अगर आपको सर ये समझ नहीं आ रहा तो वापस इसमें माइनस कर दिया करो। पर एक ना क्रॉस चेक करने का मन होता है कहीं होगा कि सर हम ये तो चेक करें कि ठीक है कि नहीं हमारा, माइनस करके लिख दिया, अगर ये गलत हुआ तो ये भी तो गलत हो जाएगा। तो एक क्रॉस चेक करना बनता है। पहला टिक हम इसमें क्या करते हैं, सारे टिक डालते हैं, पहला टिक कहां से लोगे हमेशा यहाँ से, दूसरा टिक वर्किंग नोट में से, लेकिन प्रीमियम नहीं चाहिए, प्रीमियम को हटा के ले लिया, अब मैच हो गया हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन।